स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोविशील्ड पर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है और दूसरी डोज का समय और बढ़ा दिया गया है। दूसरी डोज 84 दिन के बाद लेनी होगी, दूसरी डोज 12 से 16 हफ्ते में लेनी होगी। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। कोविशील्ड से जुड़ी हुई खबर। कोविशील्ड कोरोना की वैक्सीन, दो वैक्सीन इस वक्त उपलब्ध हैं। तीसरी जो है वो रूस की है, स्पुतनिक वी, लेकिन जो भारतीय दो वैक्सीन हैं जिसमें कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन है। तो कोविशील्ड से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। कोविशील्ड पर नई गाइडलाइन, दूसरी डोज का समय बढ़ा, दूसरी डोज 84 दिन बाद, दूसरी डोज 12 से 16 हफ्ते में। इस वक्त की बड़ी खबर। ग्वालियर में कोरोना पर सीएम शिवराज ने ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक की। सीएम ने कहा कि कोरोना को परास्त करना पहली प्राथमिकता है। साथ ही अपील की कि इस घड़ी में सभी मतभेद भुलाकर कोरोना योद्धा बने। साथ ही निर्देश दिए कि बेहतर ढंग से कोविड केयर सेंटर संचालित हों, बाद में इन्हें पोस्ट कोविड सेंटर में बदला जाए। इसके साथ ही ग्वालियर में 30 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया गया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ अधिकारी मौजूद थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के घटते आंकड़ों पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि लोग जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू में सहयोग कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि तेजी से कोरोना का ग्राफ नीचे। कोरोना वायरस के संक्रमण को हम नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। हमारा पॉजिटिविटी रेट जो 24% के ऊपर पहुंच गया था, कल घटकर वो 10.68% नीचे आ गया है और कुछ जिले अब 5% के अंदर भी आ गए हैं। लगातार पॉजिटिव केस की संख्या कम होती जा रही है। कल 7,106 नए पॉजिटिव केस आए और 12,345 स्वस्थ होकर गए। नए केस आने में और स्वस्थ होकर घर जाने में 5,000 का अंतर है, जो एक सुखद संकेत है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में सीएम की तारीफ की गई है और सामना में अनाथ बच्चों के लिए शुरू किए गए पेंशन योजना की सराहना की गई है, जिसमें लिखा गया है कि दूसरे राज्यों के लिए भी आदर्श ये है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड आपदा में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और 5,000 मासिक पेंशन देने का ऐलान किया है। संपादकीय में सीएम की इस पहल का स्वागत करते हुए तारीफ की गई है। वैक्सीन को विदेश भेजने के कांग्रेस के आरोप पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार किया और तोमर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, कभी ऐसी परिस्थिति से निपटे नहीं, उनका नेतृत्व नादान है। तोमर ने कांग्रेस पर गंदी राजनीति के आरोप भी लगाए। देखिए, कांग्रेस को कुछ करना नहीं, इससे पहले भी उनने कुछ किया नहीं, किसी भी ऐसी परिस्थिति से निपटे नहीं। उनका नेतृत्व इतना नादान है कि वो देश हित को और जनहित को बलाए ताक रख पर राजनीति को ही आगे रख रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज दतिया के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बड़ौनी गांव में 4 करोड़ 44 लाख की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। गृह मंत्री ने बड़ौनी अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त 10 बेड का भी शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों को मास्क और खाद्य सामग्री भी बांटे। कोरोना की दृष्टि से देखें तो 5 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां नए प्रकरणों में 50 से कम केस आए हैं। उसमें ग्वालियर है, क्षमा करें दतिया है, भिंड है, मुरैना है, अशोकनगर है और गुना है। ये ऐसे जिले हैं जहां पर के कम केस आए हैं, 50 से भी कम। हम अगर देखें तो हमारे टेस्ट 68,000 से ऊपर कल मध्य प्रदेश के अंदर कराए। उसके बाद राहत भरी खबर आई
पॉजिटिविटी भी हमारी 11% के आसपास पूरे मध्य प्रदेश की आ गई। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए एमपी के कई जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया गया। भोपाल, होशंगाबाद में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया। ग्वालियर में सीएम ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में 30 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उज्जैन में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। जबलपुर जिला आपदा प्रबंधन समिति की वर्चुअल बैठक में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला लिया गया। पन्ना में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बुरहानपुर में 20 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। शाजापुर में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। तो एमपी में शहर शहर लॉक हैं। अब भोपाल में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, जो 24 मई की सुबह तक लागू रहेगा। इसके आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं। ग्वालियर में भी 30 तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। इसके अलावा उज्जैन में भी 31 मई तक लॉक रहेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह फैसला किया गया है। उज्जैन जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में कोरोना कर्फ्यू की अवधि 31 मई तक बढ़ाने की अनुशंसा की गई है। शहर के बृहस्पति भवन में जिले के कोविड प्रभारी और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। आज के इसमें नमकीन खाने को तो चाहिए, नमकीन पोलो बनाओ तो खाओ क्या कर देना। आज के इसमें कर देना, ये दूध देने हैं फूल। मुझे लगता है कि 31 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा। भगवान महाकाल से यही प्रार्थना है कि आगे हमको कभी बढ़ाना नहीं पड़े। आपने नमकीन की दुकानें खोलने को लेकर बात की? नहीं, अभी हमने उन्हें बात रखी है, उस पर वो विचार करेंगे कि जिस प्रचार किराने वालों को होम क्वारंटाइन जाने का दिया, उस पर हमने विचार किया है, वो उस पर निर्णय करेंगे। इसी प्रकार से जो रेहड़ी वाले हैं उनको 1000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डालने का जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था, बड़े पैमाने पर इसकी पूर्ति हुई है। चिकित्सा प्रबंधनों की दृष्टि से भी हमने तहसीलवार समीक्षा की है और तहसील की दृष्टि से हम आज की स्थिति में यद्यपि 24-25 हमारी पॉजिटिविटी दर थी, वो 15-16 तक आई है, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं है। हम इसको 0 के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो अपना किराना, फल, फूल, सब्जी, इनको भी हमने कोशिश की है कि जिस प्रकार से ठेले में बैठ करके वो अपना माल बेच सकते हैं, तो किराने वाले भी अपना माल ठेले या गाड़ी में बेच सकते हैं। दुकान खोलने की मनाही रहेगी। जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में बॉम्बे हॉस्पिटल की एक नर्स भी गिरफ्त में आई है। इसके पहले इन्फिनिटी अस्पताल के असिस्टेंट डॉक्टर और 2 अन्य युवक भी पकड़ में आए। पुलिस की पूछताछ में नरेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि मुंबई हॉस्पिटल की नर्स ने 10-10 हज़ार में 12 इंजेक्शन बेच चुकी है और मरीज के परिजनों को अस्पताल के बाहर इस इंजेक्शन को 12 से 15 हज़ार में बेच दिया जाता था। इस कालाबाजारी में अनंत अस्पताल के कर्मचारी भी गिरफ्त में आए हैं। अब तक पुलिस ने मामले में 5 आरोपी आ चुके हैं और पुलिस कई और नामों का जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है। पूछताछ में उसने ये बताया था कि शाहजहां जो है एक नर्स है बॉम्बे हॉस्पिटल में, उससे वह इंजेक्शन खरीदता था। फिर हमने शाहजहां को जब पकड़ के उससे पूछताछ की तो उसने बताई कि वो जो मरीजों को लगने वाला इंजेक्शन है वो वहाँ से चोरी करती थी। जो 2 इंजेक्शन का 1 डोज होता फर्स्ट डोज, उसमें से वह 1 इंजेक्शन लगाती थी और 1 इंजेक्शन को छुपा लेती थी। इस तरह से उसने करीब 12 इंजेक्शन जो है चोरी करके नरेंद्र सिंह ठाकुर को बेचा था। उसने जो है 1,69,000 रुपये अपने अकाउंट में लिए हैं। वही कितने में देती थी वहाँ से हॉस्पिटल से? जब अलग अलग रेटों पे दिए। जो फर्स्ट में जो बताई शुरुआत में 10,000 में दी थी, फिर 15,000, फिर 16,000, 17,000, ऐसा रेट उसने अलग ही बना ली थी। बाकी इंजेक्शन जो नरेंद्र सिंह ठाकुर है उसने एक श्याम सिंह लोधी उसको बेचा है। वो श्याम सिंह लोधी अपने गिरफ्त में नहीं है, भी उसको तलाश। भोपाल में चिरायु अस्पताल खुलेआम सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है। सरकार को चुनौती दे रहा है। आदेश के बावजूद अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड स्वीकार नहीं किए जा रहे। मरीजों से बदतमीजी की जा रही है, खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है। देखिए, कोरोना काल के गुनहगार, आयुष्मान से इनकार, चिरायु अस्पताल की गुंडागर्दी।
सरकार को खुली चुनौती। According to Dr. Goenka, who is the owner of this hospital, he has decided that Ayushman card will not be applicable in COVID-19 treatment from April, whenever the order has came. We won't accept Ayushman card. Video ban karo. And the reason for that, I mean, I don't care the reason. You are not answerable. We are not answerable to you. कि reason क्या देना है? We are answerable to the government. देखिए जरा, सुनिए जरा, ये दादागिरी, ये मनमानी भोपाल के चिरायु अस्पताल में एक मरीज के परिजन के साथ किया जा रहा है ये सलूक। मरीज के परिजन पर बरस रहा, बदतमीजी कर रहा, अस्पताल से बाहर फेंकने के लिए कह रहा ये शख्स अस्पताल का कर्मचारी है। यह शख्स अस्पताल के मालिक का नाम लेते हुए साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि अस्पताल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड स्वीकार नहीं करेगा। एक बार फिर सुनिए कैसे ये शख्स सरकारी आदेश को खुली चुनौती दे रहा है और बदतमीजी करते हुए आयुष्मान कार्ड स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। This is Chirayu Medical College and Hospital. Yes. And according to Dr. Goenka, who is the owner of this hospital, he has decided that Ayushman card will not be applicable in COVID-19 treatment from April, whenever the order has came. We have all told this to every authorities. We won't accept Ayushman card. Video ban karo. And the reason for that, I mean, I don't care the reason. You are not answerable. We are not answerable to you. कि reason क्या देना है? We are answerable to the government. We'll give the answer to the government. Close the video and get out. okay, listen to me. I won't listen to you. The government has a list of hospitals. बाहर फेंको उसको. चलो सर बाहर चलो. Okay. एक सेकंड. हाँ बाहर चलो सर. हाँ. Okay, the government has a list of hospitals जिसमें चिरायु का नाम है. बाहर चला ना बाहर चला. चिरायु अस्पताल के कर्मचारी से सवाल पूछने वाले शख्स की मां अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद इलाज करने से इनकार कर दिया। इलाज के लिए पैसे मांगे। इतना ही नहीं, अस्पताल ने अमानवीयता की हद पार करते हुए अस्पताल में महिला की मौत के बाद उसका शव भी परिजनों को देने से इनकार कर दिया। महिला के बेटे का कहना है कि उसने मां के इलाज के लिए अस्पताल में करीब 3 लाख रुपए जमा किए। इस शख्स का कहना है कि अस्पताल के मालिक अजय गोयनका ने भी इनके साथ बदतमीजी की। है मैंने जब उनसे पूछा कि आप आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं जब गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को जो करना है करने, हमने गवर्नमेंट को जवाब दे दिया है। ये बात सुनने के बाद मेरी उनसे काफ़ी झड़प हुई। उन्होंने मुझे धक्के देकर, उन्होंने बदतमीजी की मेरे साथ, धक्के देकर मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकलवाया है। इस मामले में जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से सवाल पूछा गया तो इन्होंने क्या कहा, सुनिए सर। वो बात हो गई है, मुख्यमंत्री जी सर्कुलर भेज रहे हैं, आज कलेक्टर कमिश्नर को भी उन्होंने कहा। चिरायु अस्पताल सरकार की उस लिस्ट में रजिस्टर्ड है जहां आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज करवाया जा सकता है। इसके बावजूद अस्पताल की ये मनमानी सरकारी आदेश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल सीधे चलते हैं, जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सरकार की तरफ से इस मामले को के सामने आने के बाद क्या किया गया है, क्या कदम उठाए? देखिए, अब कह सकते हैं कि सरकार जरूर इस पूरे अस्पताल सहित और अन्य अस्पतालों पर एक्शन लेगी, क्योंकि जिस तरह से आयुष्मान कार्ड को लागू करने के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, अभी तक किसी भी भोपाल के ऐसे अस्पताल ने इस तरह से मरीजों के बिल को पेमेंट नहीं किया जो आयुष्मान कार्ड से हुआ हो। लगातार चिरायु की अगर बात करें तो लोग कोरोना से जितने परेशान नहीं है, जितने कोरोना से तकलीफ में नहीं है, उससे ज़्यादा लोग चिरायु की मनमानी के खिलाफ परेशान हो चुके हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। चिरायु अस्पताल प्रबंधन लगातार मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और उनको परिजनों को मौत के रूप में उनके परिजनों के शव सौंपे जा रहे हैं। कह सकते हैं ये पहला मामला नहीं है जिस तरह से मरीज के साथ पैसे लिए गए और उसके परिजनों की मौत भी हो गई। अगर वो पैसे वसूल कर रहे हैं तो फिर परिजनों को भी सही सलामत लौटाना चाहिए, मगर चिरायु अस्पताल के ऊपर ये कहावत बन चुकी है कि अगर कोई व्यक्ति सही सलामत चिरायु जाता है तो वहां से उसकी लाश ही बाहर आती है, क्योंकि पैसों के नाम पर
कई तरह की लूटमार हो रही है। अब सरकार के आदेश को इस तरह से अस्पताल नहीं मान रहे तो कह सकते हैं कितनी मनमर्जी, कितनी गुंडागर्दी चल रही है। ये भोपाल का चिरायु अस्पताल है जहां पर प्रदेश भर के लोग आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, मगर उन्हें इलाज के बदले में मौत मिल रही है। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। इंदौर में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया, 29 मई तक ये बढ़ा दिया गया है कोरोना कर्फ्यू। और खेरची किराना दुकान सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक खुली रहेंगी। और थोक किराना दुकान जिसमें सियागंज, मल्हारगंज, धानगली, छावनी और मालवा मिल की दुकानें शामिल हैं। थोक दुकानें ये सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन सुबह 6 बजे से 1 बजे तक खुलेंगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने आज इसके आदेश जारी कर दिए। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर एसआर कंपाउंड में भीषण आग लग गई है और लाखों रुपए की वैक्सीन जलकर खाक हो गई। कोरोना वैक्सीन को समय रहते हटाया गया, ब्लैक फंगस की दवा को भी हटा दिया गया और दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया। ड्रग इंस्पेक्टर मौके पर पहुंच चुके हैं और पड़ताल शुरू कर दी गई है। लसूड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह एसआर कंपाउंड आता है जिसमें भीषण आग लगी और जिस गोडाउन में आग लगी वहां पर सीरम कंपनी में बने कोविशील्ड वैक्सीन का डिपो बनाया गया है और लाखों रुपए की वैक्सीन दवाइयां जलकर खाक हो गई हैं। कोविड में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन और ब्लैक फंगस की दवाई को समय रहते बचा लिया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस गोदाम से दवा की सप्लाई होती थी। सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत ये सप्लाई होती थी। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया है। आग लगने की जानकारी मिलते ही ड्रग इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंचे और पड़ताल शुरू कर दी गई है। बताया भारत सीरम एंड वैक्सीन्स का ये गोडाउन था और इसमें सारे एंटी स्नेक और सारे वैक्सीन होते हैं। साथ में जो कोविड में भी जो ब्लैक फंगस में दवा आ रही है ये भी थी, हमारे कोल्ड रूम में रखी थी। लेकिन जो दमकल की टीम पहुंची, निश्चित रूप से मैं ये यहाँ अपने स्तर पर, गोडाउन के स्तर पर बताना चाहूँगा कि दमकल की टीम ने बहुत सराहनीय प्रयास किया और आधे पौने घंटे के अंदर ही पूरी आग पे काबू पा लिया। बहुत सराहनीय प्रयास इनकी पूरी टीम का रहा है, दमकल की टीम का, और ये लोग कंट्रोल पा पाए। नुकसान का आकलन अभी नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी हमने चेक नहीं किया है कितना स्टॉक पूर्णतः डैमेज हुआ है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से पानी डाला गया उससे स्टॉक बहुत डैमेज हुआ है, वो आगे विक्रय नहीं किया जा सकता दवा के नियम के हिसाब से, कंपनी के नियम के हिसाब से। तो उसका मतलब आकलन अभी। विकास हमारे संवाददाता इंदौर से जुड़े हुए हैं। विकास, ये आग कैसे लगी और कितना नुकसान हो गया? क्या वैक्सीन का भी कुछ नुकसान हुआ है क्या? जी बिल्कुल, जैसे ही घटना के बारे में जानकारी मिली, ड्रग इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि बहुत स्पष्ट अब तक ये जानकारी नहीं मिली कि इसमें किस किस दवाई का नुकसान हुआ है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण दवाइयां और इसमें वैक्सीन रखी हुई थी और जो कि इस आगजनी की घटना के बाद में खराब हुई है। हालांकि ये भी तय माना जा रहा है कि वो उपयोग युक्त और विक्रय हेतु अब ये दवाइयां नहीं बची। हालांकि किस तरह की दवाइयां पूरी आग में नष्ट हुई है, ये ड्रग इंस्पेक्टर और जो कंपनी, जो फैक्ट्री और गोदाम के जो मालिक हैं वो पड़ताल करेंगे। उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। बड़ा नुकसान इस आगजनी के बाद हुआ है ये तय माना जा रहा है, लेकिन जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर इन दवाइयों के नुकसान के कारण शहर में और आसपास के इलाकों में क्या असर पड़ने वाला है। शुक्रिया विकास आपका इस जानकारी के लिए। उज्जैन में कोरोना सुनामी से हुई मौतों के बाद शहर में ब्लैक फंगस से पहली मौत का मामला भी सामने आया है। डॉक्टर्स के मुताबिक 43 साल के मोहम्मद इरफान की मौत ब्लैक फंगस से हुई है। इरफान का इलाज उज्जैन के आरडी गार्डी अस्पताल में चल रहा था। जिले में ये ब्लैक फंगस से पहली मौत है, जबकि 15 से अधिक मरीज ब्लैक फंगस से प्रभावित हैं। बता दें कि इरफान की पत्नी कोरोना पॉजिटिव हुई, जिसके बाद इरफान भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। कोरोना से जंग लड़ते लड़ते इरफान की आंखों में इन्फेक्शन के लक्षण भी आ गए थे, जिसके बाद उनकी आंखों की 2 बार सर्जरी भी कराई गई और आखिरकार इरफान की मौत हो गई। ब्लैक फंगस का निश्चित रूप से प्रभाव जो है यहाँ पर है उज्जैन में, और एक नया वार्ड भी हमारे द्वारा आरडी गार्डी में इसके लिए बनाया गया था। उसमें भी मरीज आ गए। अभी तक की जो हमारी जानकारी है, लगभग 15-20 मरीज जो हैं ऑलरेडी हैं, जो थोड़े सीरियस टाइप के हैं ब्लैक फंगस के। वर्तमान में जिसकी मृत्यु हुई है उसकी जानकारी अभी अभी मेरे पास आई है। इसकी डिटेल जानकारी आने पर कि कहाँ भर्ती था और कितने दिन से उसको बीमारी थी वो मैं आपको। उज्जैन में 10 मई के बाद से हुई शादियां अवैध मानी जाएंगी। उज्जैन कलेक्टर ने भी आदेश दिया है कि 10 तारीख के बाद हुई शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कलेक्टर का कहना है कि अगर गलती से कुछ शादियों का रजिस्ट्रेशन
हो भी गया तो निरस्त हो जाएगा। बताएं कि प्रदेश भर में के साथ ही उज्जैन जिले में अभी शादियों पर प्रतिबंध है। इधर कलेक्टर ने बड़नगर सरपंच के खिलाफ भी एक्शन लेते हुए मामला दर्ज कराने की बात कही। बताएं कि 13 मई को सरपंच ने बेटियों की शादी चोरी छुपे कर दी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। देखिए, चूँकि कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जो जनता कर्फ्यू लगाया गया था, और उसमें से कई जगहों पर ये भी देखने में आया था कि जो गाँव में शादियां हो रही थी उनकी वजह से न केवल बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी हो रहे थे, बल्कि उनकी डेथ भी हो रही थी। हमारे ज़िले की ही ऐसी 2-3 घटनाएं हैं। उनसे सबक लेते हुए सभी से अपील की गई थी कि कृपया जो भी विवाह के समारोह हैं उनको टाल दिया जाए और मई के बाद उनको किया जाए। वहाँ पे जो ग्राम के सरपंच पति हैं कमलदास मोहनदास बेरा के द्वारा बताया कि हमारी 2 बच्चों की शादी रात को हो गई है, बारात चली गई है और खाना लगभग 50 लोगों का हमने खुद ने बताया कि हमने बनाया था। तो इससे उम्मीद है कि इससे ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर। जब इतने लोग खाना बना तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनके खिलाफ धारा 188 का हमने केस पंजीबद्ध कर दिया है और वैधानिक कार्रवाई के खिलाफ की जा रही है। साथ ही साथ ग्राम के जो पटवारी और सचिव हैं उनके संबंध में भी हम लोग प्रतिवेदन भेजेंगे श्रीमान एसडीएम महोदय को, और उनके खिलाफ भी इसी वैधानिक कार्रवाई होगी। कोरोना काल में एक तरफ जहां लोग जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं, वहीं समाज का एक दूसरा तबका संक्रमण के खतरे को और बढ़ाने और फैलाने में जुटा हुआ है। तस्वीरें टीकमगढ़ की, जहां पर प्रतिबंध के बावजूद शादी विवाह में अश्लील नाच गाने का भी आयोजन किया गया। भीड़ भी जुटाई गई। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने लड़की के माता पिता समेत पंडित पर मामला दर्ज किया है। प्रतिबंध के बाद भी ये शादी की जाएगी। और बड़ी खबर, कोलार में रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में पकड़ाए तीनों आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई की गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में बेचते पकड़ाए थे 3 आरोपी आकर्ष सक्सेना, दिलप्रीत सलूजा और अंकित सलूजा पर यह रासुका की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने रासुका की कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। जेके अस्पताल के कर्मचारी से लेकर ये तीनों इंजेक्शन बेचते थे। जेके अस्पताल का कर्मचारी आकाश दुबे अब भी फरार है। कोलार पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, साइबर एक्सपर्ट एडीजी का फेसबुक पर फेक अकाउंट सामने आया। वरुण कपूर का फेसबुक पर फेक अकाउंट बनाया गया और बदमाश ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। एडीजी के करीबियों से बदमाशों ने पैसों की मांग की और एडीजी ने फिर आगाह किया है कि फर्जीवाड़े से सावधान रहने की उन्होंने सलाह दी है। और एडीजी साइबर एक्सपर्ट एडीजी का ये फेसबुक पर फेक अकाउंट सामने आया है। वरुण कपूर का अकाउंट बना और बदमाश ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।